नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एचआर नंबर 1। अभी मैं मौजूद हूँ जिला कैथल के गांव करोड़ा में। हाई स्कूल में पढ़ने वाली ये लड़की सामने आई है और इसने सुपर 100 का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है और एक मिसाल बन चुकी है। बहन, क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल है और मैं चाहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिले वो दूसरी लड़कियों को भी मिले। जी, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 10वीं। तो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको किसने बताया था? कब एग्ज़ाम दिया आपने? मैंने 6 फरवरी को ये मार्च वेब पेपर दिया था सुपर 100 का। अच्छा। तो आज आपको पता चला कि आपका क्लियर हो चुका है, कैसी खुशी है? मुझे बहुत खुशी हुई है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे माँ बाप और टीचर्स ने दिया है। अच्छा, तो इस जो सुपर 100 की बात हम करें तो इसमें सिर्फ वो जो एक लेवल, मतलब एक जो बोलते हैं कि जिसके अंदर काबिलियत है, प्रतिभाशाली बच्चों को ही मौका देती है सरकार। तो उन प्रतिभाशाली बच्चों में इस बहन का, इस गांव करोड़ा की लड़की का सिलेक्शन हुआ, तो बहुत खुशी की बात है ये गांव के लिए भी। तो प्रतिभाशाली बच्चे सामने आए। इस इंटरव्यू का मकसद भी यही है कि सामने जो बच्चे प्रतिभाशाली, जिनके अंदर प्रतिभा है, वो आप तक पहुंच पाए, उनका टैलेंट, असली हुनर आप तक पहुंच पाए। और भविष्य में आपका एम क्या है बहन? मेरा एम है कि मैं आगे जाकर IAS बनूँ। तो बहन ने बहुत ही अच्छा बताया कि IAS बनूं। तो मतलब यहीं से शुरुआत होती है, स्कूल स्तर से एक एम, टारगेट सेट हो जाते हैं कि मुझे बनना क्या है। और वो जो सुपर 100 में जो फैसिलिटी, आगे की पढ़ाई आपकी कहाँ कंटिन्यू होगी, पता है आपको कुछ? मैं वहीं पर एडमिशन लूँगी जो सुपर 100 फैसिलिटी देगा। हाँ। तो इनके पिताजी से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? राजकुमार जी। आपकी बेटी का, इस बहन का, डिम्पल का सिलेक्शन हो चुका है सुपर 100 में, कैसी खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब गांव का सहयोग कैसा मिल रहा है? मतलब बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कहीं ना कहीं कम आंका जाता था, लेकिन ये सरकारी स्कूल में पढ़ी है बहन और इसने वो क्लियर कर लिया है एग्ज़ाम। तो मतलब सपोर्ट अच्छा है स्कूल की तरफ से? टीचर स्टाफ है जी सभी ने पूरा सहयोग किया है पढ़ाने के लिए बच्चे को, और तभी क्वालिफाई किया है। बच्चे ने भी पूरी मेहनत की है इसके लिए। जी। कितनी मैं तैयारी की आपने पूरे सर? दिन पढ़ती थी और पूरे दिन पढ़ती थी? बहुत मेहनत की है पढ़ाई में। तो गांव करोड़ा के जो सरपंच हैं दिनेश कुमार जी, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि इनका भी स्कूल के प्रति जो सहयोग रहता है कि हर जगह ये जहां भी बात करें, हम सहयोग की बात करें, सेवा की बात करें, तो हर जगह मौजूद मिलते हैं किसी भी कार्य के लिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपके गांव की लड़की डिम्पल का सिलेक्शन हुआ है सुपर 100 में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको, गुड़िया को सबसे पहले बधाई देता हूँ, और आप इसी तरह से यह तरक्की करती रहे जी। और आगे बढ़ती रहे। जी और जो मतलब सरकारी संस्थान के हिसाब से ये गुड़िया ऐसे स्टडी के बेस पे आगे निकल रहे हैं, मैं सभी से अपील करूँगा, सभी ग्रामवासियों से अपील करूँगा कि उस सरकारी स्कूल के माध्यम से ही बच्चियाँ आगे बढ़ रही है, स्कूल का नाम रोशन कर रही है, गांव का नाम रोशन कर रही है। मतलब स्कूल के माध्यम से, सरकारी स्कूल से ही जुड़े हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। सर एक बात और सुनने में आई थी हमें आपके बारे में कि आपके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का है, 2 गुड़िया है। जी वो भी तीनों बच्चे सरकारी संस्था से ही पढ़ाई कर रहे हैं। और ये नहीं है कि वो बच्चे डफ है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी मेरे बच्चे नहीं, गांव के जितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं। हर सुविधा का मिल रही है उनको। सरकारी सुविधा के अनुसार जो स्कूल प्राइवेटों में मिलती है वही मतलब सरकारी में मिल रही है। क्यों मतलब प्राइवेटों में इतना खर्चा देकर इतना वो किया जाए, मतलब सरकारी स्कूल में कम खर्चे पर वही पढ़ाई, वही स्टडी मिल रही है, तो मतलब इधर उधर जाने की क्या बिल्कुल। तो देखा आपने कि सरपंच साहब भी सरकारी स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं कि प्राइवेट की बजाय आप सरकारी में एडमिशन लें। जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजेश नैन जी, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि जो बहन डिम्पल है वो यहीं पे पढ़ती है, तो उनके अनुभव के बारे में भी हम बातें साझा करेंगे कि वो बहन पढ़ाई में कैसी थी और क्या क्या फैसिलिटी हैं स्कूल में, वो सारी बातें इनसे पूछेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं HR नंबर 1 का स्कूल में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। जैसा आपने प्रश्न किया कि जो बेटी डिम्पल है जिसने सुपर 100 में का जो टेस्ट है वो पास किया है, वो पढ़ने में शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ी लगन के साथ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चों को कराता है, ताकि बच्चे, चाहे वो NMS की बात हो, चाहे सुपर 100 की बात हो, चाहे +2 के बाद होने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी बात हो, ताकि उनको अच्छी तरह से जो है सफलता उसमें प्राप्त कर सकें। बिल्कुल।
तो सर जो स्कूल की फैसिलिटी की हम बात करें तो क्या क्या फैसिलिटी है जो मतलब अभी एडमिशन शुरू भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि प्राइवेट स्कूल में ये फैसिलिटी है, लेकिन जब हमने वीडियो भी देखी आपके स्कूल की कि गवर्नमेंट स्कूल की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो एक बार बताइए थोड़ी सी। देखो, जहाँ सुविधाओं की बात है, बच्चों को सबसे पहले तो घर से स्कूल तक आने के लिए और फिर जाने के लिए जो यातायात की सुविधा है, वैन स्कूल की तरफ से लगाई गई है। दूसरी, जो कक्ष हैं वो बड़े साफ सुथरे हैं। तीसरी बात आती है पुस्तकों की और अध्यापक की। सरकारी स्कूलों में वेल एजुकेटेड जो टीचर हैं वो नियुक्त किए गए हैं सरकार के द्वारा, और अध्यापन का जो प्रोसेस रहता है वो बड़े डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से बड़े तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाता है, ताकि एक लास्ट बेंच पर बैठा हुआ सामान्य बच्चा भी उसको अच्छी तरह से समझ सके। तो सर ये जो सुपर 100 की जो एक योजना सरकार लेकर आई है, जिसमें सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही वो मौका देती है, आगे बढ़ाती है, तो आपके स्कूल की जो लड़की बताया मैंने कि डिम्पल बहन का सिलेक्शन हो चुका है, तो सुपर 100 के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सुपर 100 हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत सराहनीय योजना है, जिसके तहत प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करके उनको नीट और जेईई की तैयारी कराई जाती है। तो इस योजना के तहत वो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में, ये जो योजना है मात्र सरकारी स्कूलों के लिए है, तो जो गरीब बच्चे हैं वो इस योजना के माध्यम से नीट और जेईई की जो तैयारी है वो कर पाते हैं। तो ये जो योजना है ये गरीबों के लिए एक वरदान का काम कर रही है। बिल्कुल, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे देखेंगे, जो स्टूडेंट देखेंगे, जो पेरेंट्स देखेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स +2 के बाद चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो वो लोग जागें, क्योंकि एनसीईआरटी से ऊपर पुस्तकें नहीं, और सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक हैं उनसे इंटेलिजेंट अध्यापक नहीं। तो आप सरकारी स्कूलों की ओर आएँ, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि बताया कि प्राइवेट स्कूलों की मतलब जो लोग मानते थे कि प्राइवेट स्कूल में ही सारी फैसिलिटी हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारा सुधार अब हो चुका है। आपको वीडियो के माध्यम से हमने भी दिखाया भी है, और आपने पहले भी देखी होंगी, बहुत सारी वायरल वीडियो होती हैं सरकारी स्कूलों में कि ये फैसिलिटी हैं। तो ये गांव करोड़ा की जो डिम्पल है उसने ये साबित भी कर दिया कि हुनर किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। हुनर किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, लेकिन गांव करोड़ा की बहन डिम्पल का टैलेंट है, हुनर है, उसकी जो प्रतिभा है वो छप चुकी है, हर जगह छप चुकी है। चाहे वो अखबारों की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, हर जगह वो छप चुकी है। उसने ये चीज़ें सारी प्रूव कर दी हैं। ऐसी अपडेट देखने के लिए हमारे साथ देखते रहें HR नंबर 1 न्यूज़।